नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, आज हिंदुस्तान ने एक आलेख फ्रंट पेज पर छापा है। 2 दशकों की शानदार पारी हमेशा याद रहेगी। लेकिन विनोद बंधु जी बायलाइन खबर छापने से बच गए। पता नहीं, यही तो सियासत है, यही तो चाणक्य नीति है। कह भी देते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है अपने पुराने रिश्तों को सार्वजनिक तौर पर दिखाने की। खैर, सवाल वो नहीं है। इस देश में इससे पहले भी 8 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो लगभग 20 वर्षों तक अपने राज्यों का सेवा दिया है। ज्योति बसु भी हैं, अब ममता भी शामिल होंगी। क्या उन 8 मुख्यमंत्री का नाम आपको याद है क्या? एक से एक मुख्यमंत्री और मंत्री हुए हैं इस देश में, जो सभी सदन के सदस्य हुए। 6 बार नीतीश सांसद रहे, 4 बार विधान परिषद का सदस्य रहे, 2 बार विधायक रहे, अब राज्यसभा के सदस्य रहे। क्या किन्हीं को याद है कि जो इनकी दिली इच्छा थी कि हम चारों सदन के सदस्य रहे, उस सदन का सदस्य कभी नागमणि भी रहा है, चारों सदन का। तो राजनीति में मुख्यमंत्री होना, सभी सदनों का सदस्य होना गौरव की बात हो सकती है। राजनीतिक सफर में ये एक कह सकते हैं कि आपके लिए मेडल है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में विचार सर्वोपरि रहा है। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, वो तो आप बना के जा रहे हैं, कल टूट जाएगा, कोई नया आएगा तो बनाएगा। सम्राट अशोक से बड़ा शिल्पकार तो आप नहीं हुए ना। सम्राट अशोक भी जाने जाते हैं अपने विचार की वजह से। एक शासक के रूप में सम्राट अशोक का तो शासन व्यवस्था गौरवशाली रहा है ना। अकबर आज भी याद किए जाते हैं विचार की वजह से। मुगल काल में बहुत सारे राजे हुए, राजा राजवाड़ा हुए, गए विचार की वजह से। बहुत सारे राजपूत नेता हुए, अभिनेता हुए और राजा भी हुए, लेकिन याद किए जाते हैं महाराणा प्रताप, विचार की वजह से। इसलिए नीतीश बाबू आए गए, अपनी पाली, शानदार पाली खेला उन्होंने एक पॉलिटिशियन के रूप में, और अब वो उनके विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन इतिहास कभी उनको उस रूप में नहीं देखेगा जिस रूप में कर्पूरी ठाकुर को लोग देखते हैं, जिस रूप में लोग रामविलास पासवान को देखते हैं, जिस रूप में लालू यादव को भी लोग देखते हैं, जिस रूप में लोहिया को लोग देखते हैं, जिस रूप में जेपी को लोग देखते हैं, जिस रूप में लोग गांधी को देखते हैं। नेहरू भी बहुत कुछ करके चले गए, नेहरू गांधी नहीं हो सके। विचार सर्वोपरि है, और उस विचार को लेकर नीतीश हमेशा बदलते रहे सत्ता में बने रहने के लिए। ये भी एक सत्य है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, ऐसा लोग कहते रहे, मानते भी रहे। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट पर जब चर्चा होगी तो बिजली और सड़क के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बना जिसे लोग याद रखेंगे। नीतीश के शासनकाल में जितना भी सिग्नेचर बिल्डिंग बना, सब इनके कार्यकाल के बीच ही उनकी बनावट, उनके निर्माण कार्य में हुई त्रुटि सब बाहर आने लगा है।
नीतीश को सिर्फ कुर्सी से हटने तो दीजिए। भ्रष्टाचार का जो नीतीश मॉडल है ना, वो जब एक एक कर सामने आने लगेगा तो फिर नीतीश के विकास मॉडल को कौन याद रखता है। ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश के राह पर ही बिहार चलेगी, हाँ, महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश को लोग याद जरूर रखेंगे। उसने महिलाओं को घर से बाहर निकाला, महिलाओं को उसने रोजगार दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश को जरूर याद किया जाएगा। नौकरी में, पढ़ाई में, एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो योजनाओं के सहारे जो महिलाओं को के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, उन्होंने ये किया है। लेकिन ये राम मनोहर लोहिया की श्रेणी में थोड़ी आ सकते हैं, या राजा राम मोहन राय की श्रेणी में थोड़ी आ सकते हैं, गांधी की श्रेणी में थोड़ी आ सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर की श्रेणी में थोड़ी आ सकते हैं। व्यवस्था बदलने के लिए ये लोग लड़े। इस आदमी ने व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की। दोनों में, इन तमाम लोगों और इनमें यही फर्क है। ये व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगे, व्यवस्था बदलने की बात कभी नहीं सोची। जो व्यवस्था बिहार समाज की जड़ता को आज भी बनाए हुए है। हाँ, सड़कें टूटेंगी, बिजली जब बुक बुक करने लगेगा तो लोग याद रखेगा कि नीतीश जी के समय में ऐसा नहीं होता था। ये कुछ वर्षों तक चलेगा ये बातें, उसके बाद लोगों के जहन से वो सारी चीजें निकल जाएंगी। ज्योति बसु किसको याद है? कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ, हरित क्रांति लाए, याद है क्या? लेकिन करुणानिधि एक विचार को रखा। करुणानिधि रहे चाहे नहीं रहे, वो विचार जब तक जिंदा रहेगा तब तक करुणानिधि और करुणानिधि का परिवार राजनीतिक तौर पर जिंदा रहेगा। आज नीतीश का जो मॉडल है, उस मॉडल के सहारे बेटे को सियासत विरासत भले आसपास दिख रहा, लेकिन उस विरासत को बनाए रखने के लिए जिस विचार की जरूरत है, अति पिछड़ों का राजनीति, ये भी एक विचार ही है। महादलित की राजनीति, ये भी एक विचार ही है। उसको लेकर कितना कमिटमेंट निशांत का रहता है, और उस पे आधारित जो राजनीति होती है, उस राजनीति को वो जब तक जिंदा रखेगा तब तक नीतीश जिंदा रहेगा। नहीं तो नीतीश को जिंदा रखने के लिए किसी और को उनके विकास मॉडल का अनुसरण करने का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन्होंने राजनीति में कोई ऐसी विचारधारा को रखा ही नहीं जिस विचारधारा के सहारे उनको याद किया जाए। इसलिए विनोद बंधु जी जाते जाते इन्होंने एक कॉलम जरूर नीतीश कुमार पर छाप दिया, बिना नाम का, मतलब बिना अपनी आइडेंटिटी जताए। विनोद बंधु जी खुद लिखे रहते, लिखे ही होंगे तो लगता है चलिए अखबार के एडिटर नीतीश जी को लेकर ऐसी बात रख रहे हैं, क्योंकि पता है सत्ता बदल रही है, सत्ता का मिजाज बदलने वाला है। ऐसे में इन सब चीजों से परहेज करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले सत्ता में जो लोग हैं उनका नजर फिर गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये जो नजर फिरने वाली जो संस्कृति है ना, जो राजनीति का सच है, वो नीतीश कुमार को चंद महीने में ही बिहार की सियासत से खत्म कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।